सो ही गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश की चैप्टर नंबर 1 को, जो कि है अ लेटर टू गॉड। यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन इसका वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि 10th में जो है लाइन बाय लाइन पढ़ाने के लिए। तो पहले मैं इस चैप्टर का पूरा लाइन बाय लाइन जल्दी से पूरा वीडियो बना के कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद फिर जो है मैं समरी भी जो आपको समझा दूंगा, ताकि आपका जो पूरा प्रिपरेशन है एग्ज़ाम के लिए वो बहुत अच्छे से हो जाए। बोर्ड एग्जाम में इससे मुझे लाइन बाय लाइन के कमेंट्स आ रहे थे, इससे मैंने सोचा कि हाँ, मुझे लाइन बाय लाइन जो है बता देने चाहिए, जिससे कि आपको हर चीज़ जो है क्लियर हो जाए, हर वर्ड का जो है मीनिंग पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आइए देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या बताया गया है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। पूरे वैली में, वैली का क्या अर्थ हो गया? तो यहाँ पर ये जैसे दो पर्वत हो गए, इनके बीच के ये जो आप गहरा सा स्पेस देख रहे हो ना, इसे कहा जाता है वैली, जिसको हिंदी में लोग कहते हैं घाटी। तो इसमें कहा जा रहा है कि पूरे वैली में जो सबसे छोटा पर्वत है, जैसे मान लो मैं एक यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, ये एक वैली हो गया, और इसका ये जो छोटा पर्वत है उसके क्रेस्ट पर, क्रेस्ट कर तो गया उस पर्वत के सबसे टॉप पर। तो किसी भी पर्वत का, जैसे कहो माउंटेन या हिल, उसका जो टॉप होता है उसको कहते हैं क्रेस्ट। तो उस पे एक घर है। फ्रॉम दिस साइड वन कुड सी द रिवर, उस पे से कोई जो है उस हाइट से रिवर देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और वहां से जो है कॉर्न फील्ड में दिखता है, जिसके अंदर जो है देखने को मिलता है कि डॉटेड विथ फ्लावर्स, मतलब उस कॉर्न फील्ड में बहुत सारे जो कॉर्न जो है उसमें फ्लावर्स आए हैं। अब ये कॉर्न्स में फ्लावर का क्या अर्थ हुआ? तो देखो, जब भी जैसे अभी के समय में देख लो, जैसे मैंगो आप खाते ही होंगे, तो जो आम है वो जो है जब प्रोड्यूस होता है ना, तो उससे पहले जो ट्री है वो फ्लावर को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद जो मैंगो है वो प्रोड्यूस होता है। सेम कॉर्न में भी होता है। कॉर्न प्लांट जो है वो कॉर्न को प्रोड्यूस करने से पहले जो है फ्लावर प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ आ रहा है, ठीक है। तो जब भी लोग देखते हैं कि यार इसमें बहुत सारे इस साल जो है फ्लावर हुए हैं, इसका मतलब कि वो जो प्लांट है या फिर जो पूरे क्रॉप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे पूरे जो प्लांट्स हो गए उस फील्ड के, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। तो वो जो क्रॉप है वो बहुत अच्छा जो है इस साल हार्वेस्ट करने वाला है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन करने वाला है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोअर और एटलीस्ट अ शॉवर। डाउन पोअर का अर्थ हुआ हैवी रेन, यानी भारी वर्षा, और एटलीस्ट अ शॉवर, शॉवर का अर्थ क्या हो गया कि हल्की सी वर्षा, मतलब बारिश तो जरूरी है। अब भारी वर्षा हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर भारी नहीं तो हल्की वर्षा भी चलेगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से जो है लेंचो, जो कि एक फार्मर है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब कि पूरी तरीके से, जो कि अपने फील्ड को जानता है, जैसे उसे पता है कि उसके जो क्रॉप्स हैं, जो कॉर्न के क्रॉप्स हैं, वो कैसे जो है ग्रो कर रहे हैं, हेल्दी है नहीं, वो सब मतलब उसके बारे में जानता है। हैड डन नथिंग बट एल सी द स्काई टूअर्ड द नॉर्थ ईस्ट। उसने सुबह से कुछ नहीं किया है, बट वो जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्काई में देख रहा है, मतलब अपने घर से जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऊपर देख रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वो अपने घर में जो एक महिला है, यानी कैसे तो उसकी जो पत्नी है, उससे वो कहता है कि चलो अब जो है हम देख सकते हैं कि अब बारिश कुछ होने वाली है। जो औरत होती है वो कहती है, उस समय वो खाना बना रही होती है। सपर का अर्थ होता है रात का खाना, जिसको लोग जो है बोलते हैं शाम का खाना भी। तो यहाँ पे वही बात हुआ कि रात का या शाम का खाना बोल सकते हो, जिसको डिनर कह सकते हो, वो प्रिपेयर कर रही होती है। और वो बोलते हैं कि हाँ, अगर भगवान की मर्जी हुई तो जरूर बारिश होगी। जितने भी ओल्डर बॉयज़ थे, जितने जितने भी जो बड़े बच्चे थे, वो सब जो है खेत में काम कर रहे थे, और जितने भी छोटे बच्चे थे वो सब यहाँ वहाँ घर के आसपास में खेल रहे थे। तभी जो वुमेन है, मतलब जो घर में जो औरत थी, वो सबको बुलाती है कि कम फॉर डिनर, आ जाओ डिनर करने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब ये खाने के वक्त में हुआ, जब वो लोग खाना खा रहे थे। जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, लेंचो ने ऐसा प्रिडिक्ट किया था, मतलब उसने देखा था आसमान में कि बादल जो है दूर दिखाई पड़ रहे हैं, तो उससे वो प्रिडिक्ट करता है कि हाँ, इतने वक्त तक में बादल यहाँ पे जरूर आ जाएंगे। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जो बड़ी बड़ी बूंदे, यानी जो जो मोटी मोटी बूंदे से आप कह सकते हो, वो जो है बारिश के नीचे गिरना शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का अर्थ हुआ आते हुए, सॉरी अप्रोचिंग का अर्थ हुआ आते हुए। तो जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है बड़े बड़े क्लाउड्स, जो कि मानो एकदम माउंटेन कितना आकार रखे हुए थे, वैसे जो क्लाउड्स थे वो सामने आते हुए, जो पास आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बहुत ही फ्रेश थी
और स्वीट का अर्थ हो गया मतलब बहुत अच्छा फील कराने वाली थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। ये क्वेश्चन भी आता है कि आखिर लेंचो बाहर क्यों निकला था। तो वो बाहर निकला था ताकि जो रेन है उसको जो अपने बॉडी को महसूस कर सके। तो उस समय वो लोग खाना खा रहे होते हैं लेकिन एकदम से बाहर निकलता है बारिश में ताकि रेन को वो फील कर सके। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड देयर आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। जब वो वापस आता है घर में तो वो कहता है कि ये बारिश की बूंदे नहीं है जो कि जो स्काई मतलब आसमान से जो है नीचे आ रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, नए कॉइन्स है, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। ये चीज आता है एग्जाम में मेनली, तो इसको याद कर लेना कि वो जो है बूंदों को किससे कंपेयर करता है, तो उसे जो है कॉइन से कंपेयर करता है, न्यू कॉइन से। इसमें बताता है कि जो बड़े ड्रॉप से मतलब जो मोटे मोटे बूंदे जो गिर रहे हैं वो जो है 10 सेंट के बराबर है, वही जो छोटे बूंदे हैं वो कितने, तो वो 5 सेंट के बराबर है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, मतलब वो बहुत संतुष्ट था उस समय, उसको देख करके लग रहा था। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। वो जो है रिगार्ड करना मतलब कि अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, ठीक है, अपना नहीं होता है कि बात को रखना। वो क्या क्या कहता है, जो उसका जो फील्ड रहता है कॉर्न का जिसमें फ्लावर्स आए हुए रहते हैं। ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, ड्रेप्ड मतलब हो गया कि कवर, जैसे मानो कि बारिश की एक कर्टन से जो है वो पूरा कवर हो गया है। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन फिर जैसे ही उसका भी खुशी वो मना ही रहा होता है तब तो वो देखता है कि अब तेज हवाएं जो है वो बहना शुरू कर देती है। और उसी बीच जो है उसी भारी वर्षा में जो है हेल स्टोन्स जो है मतलब ओला जिसको हम लोग कहते हैं वो नीचे गिरने लग जाते हैं, जिसको हिंदी में ओला पत्थर आप कह सकते हो या ओला कह सकते हो, वो जो है नीचे गिरने लग जाते हैं तेजी में। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, और इससे कहा जा रहा है कि ये जो है नए सिल्वर कॉइन की तरह जो है रिसेंबल हुए। यहाँ पे कह सकते हो कि पहले ऊपर इसने जो है न्यू कॉइन्स का, यहाँ पे न्यू सिल्वर कॉइन्स का, मतलब कि जितना बड़ा बूंद हो रहा है उतना ज्यादा कॉइन की वैल्यू बढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जैसे नए सिल्वर कॉइन मतलब कि और ज्यादा वैल्यूएबल जो है दिखाई पड़े। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। अब बच्चे जो बारिश में भीग रहे होते हैं वो फ्रोजन पर्ल्स को जो है कलेक्ट करने के लिए दौड़ते हैं। फ्रोजन पर्ल्स किसको कहा जा रहा है, तो हेल स्टोन्स को कहा जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा हेल स्टोन कैसे होते हैं, तो बर्फ का जो है छोटा टुकड़ा की तरह होते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। लेंचो कहता है कि यार ये अब जो है बुरा होते जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, वो बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी निकल जाए, बट ऐसा नहीं होता है, ये जल्दी नहीं निकल मतलब गुजरता है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। अब 1 घंटे तक लगभग जो है ओले पड़ रहे होते हैं घर पर। द गार्डन, द हिल साइड, पूरे वहाँ पे जो भी पर्वत हैं उन सब के आसपास, द कॉर्नफील्ड, पूरे कॉर्नफील्ड में, एंड द होल वैली, पूरे वैली में जो है ओले पड़ रहे होते हैं। द फील्ड वॉज वाइट, जो फील्ड था वो वाइट हो गया था। और कैसा लग रहा था दिखने में, जैसे कि वो कवर्ड विथ सेल्ट, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। जैसा लग रहा था कि इतना वाइट था जैसे मानो कि वो जो है वहां पर जो है सॉल्ट से ढका हुआ है। जैसे मान लो इसी को कि जैसे एकदम वाइट वाइट सा हो गया था, जैसे मानो सॉल्ट से वो ढका हुआ है। और वहां पे किस पेड़ पे बिल्कुल पत्ते नहीं थे, तो इसको बस हटा दो। यहाँ पर फोटो में ये आगे एक्स्ट्रा था मान लो, और वहां पे जितने पेड़ के पत्ते थे वो सब जो है गिर चुके थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जितने भी कॉर्न थे वो सब जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे। और किसके वजह से, तो उन ओलो के वजह से। तो यहाँ पर ओलो को भरे ही यहाँ पे न्यू सिल्वर कॉइन्स कहा गया है, बट आप देख सकते हो ये बिल्कुल ही अपोजिट निकले, क्योंकि ये जो है बेनिफिट देने के अपोजिट हो गया। क्या हुआ, तो उल्टा जो है नुकसान ही इन्होंने किया है सिर्फ, और पूरे फसल को बर्बाद कर दिया। तो ये बस कहा गया था न्यू सिल्वर कॉइन्स, क्योंकि जितना बड़ा साइज था उसको उतना ज़्यादा वैल्यूएबल बताया जा रहा था। जैसे कि बड़े को 10, फिर उससे बड़े, उससे छोटे को 5, यहाँ पे जो उस सबसे बड़े को क्या बोला गया, सिल्वर कॉइन्स। तो ये बस एक एक्सप्रेस किया गया एक वे में। रियल में देखा जाए तो ये तो उल्टा नुकसान ही पहुंचाया है। दी फ्लावर्स वर गन फ्रॉम द प्लांट्स, जितने भी कॉर्न प्लांट पे उसके फ्लावर्स थे वो सब तबाह हो गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो उस समय बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था। वेन द स्टॉर्म हैज पास्ड, जैसे ही स्टॉर्म जो है बीतता है, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो खेत के बीचों बीच जा करके बोलता है। और प्लेग ऑफ लॉक्टस, प्लेग का अर्थ हुआ महामारी, और लॉक्टस क्या है, तो ऐसे इंसेक्ट्स है जो कि ग्रुप में आते हैं और क्रॉप्स को जो है तबाह कर देते हैं।
जैसे कि लॉक्टस कहा जाता है ग्रास हॉपर्स को, ठीक है, इन सिंपल में समझ सकते हो। एग्जाम में पूछे तो आप इंसेक्ट से लिखना कि ऐसे इंसेक्ट जो कि ग्रुप में आते हैं उड़ करके और वो पूरे जो है क्रॉप्स को तबाह कर देते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। जो प्लेग है, जो महामारी फैलता है लॉक्टस के द्वारा, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाते हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और जो हेल है उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा लेंचो कहता है कि यार इतना तो वो जो इंसेक्ट्स है वो भी तबाह नहीं करते जितना हेल ने तबाह कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा। डेट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो जो है बहुत ही दुखद नाइट था, मतलब सब कुछ में बहुत ज़्यादा उस समय दुख फील कर रहा था। ऑल ऑफ वर्क फॉर नथिंग, इतनी कड़ी मेहनत और उससे कुछ भी नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और कोई भी हमारी मदद नहीं करने वाला है, और यहाँ पर जो है हम पूरे साल जो मतलब भूखे मरने वाले हैं, मतलब भूखे जो होने वाले हैं। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, उस अकेले घर में जितने भी लोग थे उन सबके हार्ट में, दिल में एक क्या था? तो इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, उनके दिलों में एक सिंगल होप था। हेल्प फ्रॉम गॉड, वो क्या था? भगवान से मदद मांगना। क्योंकि वो जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा ही जो है भगवान पर ट्रस्ट करते थे। वो कहते थे कि भगवान से हम कहेंगे तो ज़रूर जो है हमारी वो मदद करेंगे। फिर कहा जा रहा है Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's why they say no one dies of hunger. ये कौन कहता है? लेंचो कहता है कि देखो अपसेट होने की जरूरत नहीं है। देख के ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा मतलब लॉस है, मतलब पूरा ही नष्ट हो चुका है ये सब चीज़, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखो कोई भी भूखे नहीं मरता है। और ऐसा लोग कहते हैं कि कोई भी भूखे नहीं मरता है। ऐसा कौन कह रहा है? लेंचो कह रहा है, क्योंकि वो भगवान पर ट्रस्ट करता है कि भगवान जो है भूखे किसी को नहीं मारेंगे। Although the night Lencho thought only of his one hope, पूरे रात वो सोचता रहता है सिर्फ अपने एक होप का, वो क्या था? भगवान से मदद मांगने का। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. वो जो है बोलता है कि भगवान जो है वो सभी चीज़ को देख रहे होते हैं। सभी चीज़ को यहाँ पे कहने का अर्थ हुआ कि जो भी कौन साइंस है, कौन साइंस का अर्थ हुआ कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। मतलब कि इंसान नहीं होता है कि इंसान के अंदर का, कि इंसान अंदर से कैसा है कैसा नहीं, मतलब गलत सही को परखना, भगवान सब कुछ देखते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक ऑक्स ऑफ ए मैन का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ कि वो बहुत ही हार्ड वर्कर था, वो बहुत हार्ड वर्क करता था। जैसे कि मानो जो एनिमल्स है वो फील्ड में जितनी कड़ी मेहनत करते हैं, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, वो तब भी जानता था कैसे लिखते हैं। जैसे पहले क्या हुआ था करता था कि गांव में जो लोग थे जो कि फार्मर्स हुआ करते थे वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, बट लेंचो हार्डवर्क करता था, बट इसके साथ वो लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, वो जो संडे आ रहा होता है, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब हुआ डॉन या फिर सनराइज, अदर मीन में आप समझ सकते हो कि जब सूरज की पहली किरण पड़ती है। डे ब्रेक क्या हुआ कि जब सूरज की पहली किरण सुबह पड़ती है उस समय he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail, जिसे लिख करके वो खुद ही लेके जाता है टाउन में और उसको मेल में डाल देता है। It was nothing less than a letter to God, और उसने उस समय भगवान के पास लेटर लिखा था, मतलब हेल्प मांगते हुए। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos. 100 pesos की वो डिमांड करता है, ध्यान रखना कितने, तो 100 pesos की। In order to sow my field again and to live until the crop comes, और इसलिए क्यों, तो वो अपने खेत को वापस से जो है जोतना चाहता था, बोला था कि वापस से वो जो है क्रॉप लगाना चाहता है, जिससे कि कुछ वक्त तक जो नहीं होगा कि फिर क्रॉप जो है वो आ जाए और इससे वो सर्वाइव कर पाए, वो लोग हंगरी ना रहे पूरे साल। अंटिल द क्रॉप बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, यानी वो बताता है कि हम वापस से क्रॉप लगाना चाहते हैं क्योंकि हेल स्टॉर्म ने पूरा क्रॉप जो है तबाह कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने गॉड पर लिखा नहीं था टू, जैसे किसी को भी हम लोग लगा कर लिखते हैं कि इनके पास भेजना है, तो वो लिख देता है टू गॉड, कि गॉड के पास भेजना है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, वो पूरा मतलब उसमें भी ट्रबल रहता है, मतलब अभी भी अपने पूरा सोचा था कि कितना उसके साथ बुरा हुआ है, फिर वो वापस फिर टाउन से क्या होता है तो चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल, वो पोस्ट ऑफिस में जो है टाउन में जाकर के, जैसे इसमें कहा कि उसने लिखा था और टाउन में वो चला जाता है।
एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प, लेटर पे स्टैम्प लगाता है जैसे कि सबको लगाते हैं, ठीक है। इसके साथ उस पर डाल जाता है कि आप इसको कहाँ भेजने वाले सब लिख करके, तो वो पूरा उस काम करता है और उसके बाद उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, अब देखो क्या है कि जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज रहते हैं उनमें से कोई एक एम्प्लॉय था हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी मदद क्या करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वो हंसते हुए गया और मतलब अंदर से हंसते हुए नहीं था कि किसी को बहुत खुल करके हंसी आती है, तो यही हुआ लाफिंग हार्टली। वो जा करके अपने जो भी बॉस रहते हैं उनको दिखाता है कि देखिए लेटर तो गॉड के लिए लिखा गया है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और ये कहता है कि यार पोस्टमैन होकर कभी भी उसने ये एड्रेस तो नहीं जाना था। जैसे कि देखो क्या पहले होता था कि अगर किसी को गांधी जी के पास लिखना रहता था ना लेटर, तो वो अता पता ना जानते हुए गांधी जी कहाँ है कहाँ नहीं है, वो सिर्फ लिख देते हैं टू गांधी जी की, गांधी जी का भेजना है। पोस्टमैन जो है गांधी जी कहीं भी रहते हैं वहाँ पे वो जा करके देकर आता है। इसी तरह अगर प्राइम मिनिस्टर को लिखता है तो वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, नहीं, आप सीधे टू प्राइम मिनिस्टर लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो वहाँ पे जो है पोस्ट कर दिया जाएगा। अब देखो होता क्या है ना ऐसा, इसलिए क्योंकि जो बहुत ही फेमस लोग होते हैं ना उनके केस में ये हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने रिलेटिव का सिर्फ नाम लिख के भेज दें तो वहाँ पे पहुँच जाए, ऐसा नहीं, पूरा आता पता देना पड़ेगा। तो यही कहा जा रहा है कि सिर्फ फेमस लोग के साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पे गॉड थे, ये डायरेक्ट गॉड लिख देते हैं कि यार गॉड के पास तो ये भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो पोस्टमैन वो कहता है यार ये एड्रेस तो मैं कभी देखा ही नहीं है, ना मैं जानता हूँ। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ही मोटा था, इसके साथ वो थोड़ा सा अच्छा नेचर का भी था। यहाँ पे एमिएबल का मतलब हो गया फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब बहुत ही फ्रेंडली अच्छा नेचर का था वो, और थोड़ा शांत भी कह सकते हो। फेलो मतलब व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लग गया, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अब कुछ ही देर में वो सीरियस हो गया और जो लेटर था उसको अपने मतलब ऐसे डेस्क पे ऐसे धीरे धीरे मारने लग गया। Commented, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, वो कहता है कि यार इतना भरोसा, फेथ में भरोसा होता है, काश ये बोलता है कि मैं भी ऐसा मतलब विश करता हूँ कि मैं भी इतना भरोसा कर पाता या मुझ में भी इतना भरोसा रहता भगवान को लेकर के जितना इस व्यक्ति के पास है, ये व्यक्ति करता है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, कॉरेस्पॉन्डेंस का अर्थ होता है कम्युनिकेशन लेटर के थ्रू। जैसे मान लो कि ये आपके पापा हो गए, ठीक है, और ये आप हो गए, मैंने फादर और सन से इसको डिनोट किया। आपके पापा आपको लेटर लिखते हैं, इसका मतलब आपके पापा आपको लेटर लिख करके आपसे क्या कर रहे हैं, लेटर के थ्रू कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। इसी तरह वापस से आप अपने पापा को लेटर लिखते हैं, इसका मतलब आप जो अपने पापा से कम्युनिकेट कर रहे हो लेटर के थ्रू। तो यहीं पे हो गया लेंचो और गॉड का, ये लेंचो जो है गॉड से कम्युनिकेट करना चाह रहा है लेटर के थ्रू, तो इसको कहा गया कॉरेस्पॉन्डेंस। सो इन ऑर्डर टू नॉट सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इसलिए कि भाई जो इसने लिखा हुआ लेटर को उसका भरोसा ना टूट जाए गॉड से, जो पोस्ट मास्टर है वो एक आइडिया उसके दिमाग में आता है। वो सोचता है कि चलो जो भी ये बोल रहा है उसका आंसर मैं ही कर देता हूँ। उसको तो पहले लगता है कि नॉर्मल सा कुछ होगा, जैसे कि मान लो कोई आदमी लिख दिया हो कि भगवान कल मैं ये टेस्ट देने जा रहा हूँ लाइक, और आप जो है प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, तो उसको लगा कि इस टाइप का कोई बात होगा। लेकिन जैसे ही वो ओपन करता है, बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। वो समझ जाता है, ये पूरा प्रूफ हो जाता है, एविडेंट का हुआ कि ये पूरा एकदम साबित सा हो जाना कि ये गुडविल से ज़्यादा मतलब इसमें लगेगा। गुडविल का अर्थ हुआ कि एक अच्छा भावना हो गया, एक हेल्प का भावना हो गया, तो वो सोचता है कि नहीं इससे ज़्यादा लगने वाला। बट ये स्ट्रक विथ इज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का समझ सकते हो कि एक माइंडसेट का, कि उसने जो है भगवान से पैसे मांगे थे। अब इसकी पूर्ति करने के लिए मतलब कि अब पोस्ट मास्टर सोचता है कि यार पैसे देने के लिए वो क्या करता है, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, इसलिए पोस्ट मास्टर जो है अपने एम्प्लॉयज से जो है पूछता है, उनसे कहता है पैसे के लिए कि अगर वो दे सकें। उसने खुद ही जो है अपने सैलरी का एक हिस्सा दिया था, अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। फिर उसके जो कुछ सेवरल फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, वो भी जो है ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज का मतलब हो गया कि कर्तव्य होना उनका, वो भी अपने कर्तव्य समझते हैं कि उन्हें भी जो है पैसा देना चाहिए, क्योंकि वो जो है इसे एक एक्ट ऑफ चैरिटी मानते हैं कि यहाँ पर जो है एक व्यक्ति की हेल्प की जा रही है, इसलिए वो सोचते हैं कि उनको उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि वो भी जो है कुछ पैसे दे करके हेल्प करें। दी फॉलोइंग संडे, अगले संडे, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, लेंचो जो है पहले के मुकाबले थोड़ा जल्दी आया था टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ताकि वो पूछ सके कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, अब ये वही पोस्टमैन था जिसने पहले जो है पोस्ट मास्टर को जो है लेटर दिया था।
वही जो है लेंचो को यहाँ पर लेटर प्रोवाइड कराता है। वही दूसरी तरफ जो पोस्ट मास्टर थे, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। जो पोस्ट मास्टर थे वो अपने ऑफिस से जो है देख रहे थे किसको, लेंचो को, ताकि वो देख सके कि लेंचो को कैसा कंटेनमेंट यानी कि सेटिस्फैक्शन हो रहा है, मतलब एक सेटिस्फैक्शन लेवल को देखने के लिए वो अपने ऑफिस से जो है देख रहे थे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है पैसे को देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, जैसे कि मानो उसका ये कॉन्फिडेंस ही था कि हाँ भगवान पैसे जरूरी भेजेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है जब वो पैसे को काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचोज व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब ये कहता है कि यार भगवान तो कभी गलती नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब भगवान ने मेरे बात को जो है मेरे मतलब मैंने उनसे जो रिक्वेस्ट किया था उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिए, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि वो पैसे कम भेज देंगे। तो यहाँ पे वही देखता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब लेंचो एकदम से आता है, बोलता है कि मुझे पेपर और इंक चाहिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे सभी लोग लिखते हैं, ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी वो अपना जो आईब्रो होता है ना उसको से व्रिंकल के लाइक थोड़ा सा एंग्री होकर थोड़ा सा जो है लिख रहा होता है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज, वो उससे मतलब अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर रहता है। मानो जब वो लिख रहा होता है थोड़ा सा गुस्सा वो रहता है, अपने पूरा बात को लिख रहा होता है मानो भगवान के पास। When he finished, he went to the window to buy a stamp, वो वापस से विंडो पर जाता है, स्टैम्प खरीदता है, which he licked and then affixed to the envelope। licked यानी मतलब उसको चाटता है, लाइक उसको चिपकाने के लिए, फिर यहाँ पे हो गया कि उसको वहाँ पे उससे चिपकाने के लिए। टू द एनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, जैसे उस पर लिख करता है, उसको रखता है तो मारता है तो बूम और वो चिपक जाता है। पता नहीं सब क्या करते क्या लोग पहले, मतलब ग्लू नहीं था क्या उस समय, अच्छा कुछ भी हो। अब इसके आगे देखो। The moment letter fell into the mailbox, the postmaster went to open। जैसे ही वो लेटर को डालता है पोस्ट बॉक्स में, पोस्ट मास्टर जाके देखते हैं। गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर, मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे, ओनली 70 पैसोस रिच्ड, उसमें सिर्फ 70 पैसोस मुझे मिले। सेंड मी द रेस्ट, मुझे जितने बाकी के जो है वो भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरी है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मुझे जो है मेल के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ वेरी बंच ऑफ क्रूक्स, वो चोर हैं। ठीक है, यहाँ पे चोर हो गया उसका मतलब। लेंचो कहता है कि जो भी पोस्ट ऑफिस में लोग हैं वो सब क्रूक्स हैं, चोर है, क्योंकि उन्होंने जो है पैसे चुरा लिए और मेरे पास सिर्फ 70 पैसों जो है वो पहुंचे। ये सब चीज़ वैल्यू याद रखिएगा, एग्जाम में जो है पूछ देता है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो जो पहले मैंने बताया वो सब का है, बट ये भी याद कर लीजिए कितने पैसे उसके पास पहुंचे। और वो कहता है कि अब जो है मुझे मेल मत कीजिएगा, डायरेक्ट मेरे पास जो है मेरे घर पर जो है भेज दीजिएगा। अब यहाँ पर ये बताया था। अब देखो कितना बुरा लगा होगा पोस्ट मास्टर को ये पढ़ करके, क्योंकि एक तो पहले उसने इतनी हेल्प की, ऊपर से पता चला कि यार इन्हीं लोग के ऊपर ब्लेम आ गया कि इन्हीं लोग ने जो है चुराया वगैरह वगैरह। तो बस समझ सकते हो कि उसने हेल्प करनी चाहिए पोस्ट मास्टर ने, लेकिन फिर भी लेंचो का कुछ ज़्यादा ही भगवान पे विश्वास था, इसलिए उसने इन लोगों को जो है एक कल्प्रिट जो है घोषित कर दिया।